नमस्कार ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 में लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे पास में बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 15 का हमने लास्ट टाइम कर लिया था। अब नेक्स्ट में एक्सरसाइज 3.4 12th क्लास क्वेश्चन नंबर 16 क्या हमारे पास में 132 माइनस 305 माइनस 5 250 देन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे लेट ए इक्वल टू 132 माइनस 30 माइनस 5 250। ओके, तो यहाँ में कोई दिक्कत नहीं आई है। क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन फिर से चेक करते हैं। 13 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 50 माइनस 30 माइनस 5 माइनस 250। ओके, तो क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हिल गया। ओके, वी नो दैट ए इक्वल टू आइए देयरफॉर 13 माइनस 2 माइनस 30 माइनस 5 250 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए। ओके, अब ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ तो ऑलरेडी 1 है तो 1 बनाने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास में, तो यहाँ हम 0 बना सकते हैं। देखो हमेशा क्या करना है आपके पास में, ये जो वैल्यूज होती हैं इनमें सबसे पहले यहाँ 1 बनाओ, फिर इसको यूज करते हुए यहाँ 0 यहाँ 0 बनाओ। हो गया। अब यहाँ 1 बना लो, इसको यूज करते यहाँ 0 बना लो, यहाँ 0 बना लो, फिर यहाँ 1 बनाओ, इसको यूज करते यहाँ 0 और यहाँ 0 बनाओ। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये आने वाला हमारे पास में, सेकंड स्टेप में ये स्टेप आने वाली है, थर्ड स्टेप में ये वैल्यू काम में आने वाली है। हमेशा आपको ये याद रखना है, चाहे रो लो चाहे कॉलम लो। रो लोगे तो सबसे पहले हमारे पास में ये 1 बना दिया, फिर यहाँ 0 बना दिया, यहाँ 0 बना दिया, इसको यूज करते यहाँ 0 यहाँ 0 बना दिया। कॉलम वाले अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन काम में ले रहे हैं, इसको यूज कर लो। जैसे यहाँ क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ पे -2 है और यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 5 है, तो क्या कर सकता हूँ सीधा C2 में क्या इम्प्लीमेंट करें, C2 प्लस में 2C1, और C3 में क्या इम्प्लीमेंट कर दें, C3 माइनस 5C1। तो इजीली हमारे पास में यहाँ 0 बन सकता है। फिर यहाँ 1 बनाना है, इसको 1 बना दिया हमने, तो इसको यूज करते हुए क्या करेंगे, यहाँ 0 बना लो। ओके, तो ये वैल्यू, ये 2 0 बन गए, यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0 बन गया, यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0 बन गया, फिर यहाँ 1 बना लिया, यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0 बन गया, अपने आप 0। तो सबसे पहले यहाँ क्या है 1, यहाँ 1 है तो सेकंड स्टेप में ये 0 बना दिया, ये इसको यूज करके इसको 0 बना दिया, फिर यहाँ 1 बना दो, इसको यूज करते यहाँ 0 बना दिया। अब यहाँ पे 0 आ गया, इसको 1 बना दो, इसको यूज करते हुए इन दोनों के अंदर इम्प्लीमेंट कर दो, दोनों 0 बन जाए। तो इस 1 से 2 0 बने, इन 1 से 2 0 बने और इस 1 से 2 0 बने। तो हमारे पास में ये 1 होता है, इस 1 को यूज करते ये 2 0 को हमें क्या है, कोई भी ऑपरेशन यूज करते, फिर यहाँ 1 बनाते हुए इससे ये 2 0 बनाने, फिर यहाँ 1 बनाते हुए ये 2 0 बनाने। तो बड़ा सिंपल मेथड हमारे पास में है, इजीली हम सोल्व कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं आने वाली। तो ये मेथड यूज करते हैं तो कहीं हमें कोई दिक्कत, चाहे कॉलम वाले मेथड यूज करो चाहे रो वाले मेथड यूज करो। तो यहाँ साफ साफ 1 है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या देगा हमारे पास में, R2 में इम्प्लीमेंट किया, R2 प्लस -3 है तो +3 आना चाहिए, +3R1, एंड क्या यूज कर रहे हैं, R3 में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, R3 प्लस में -2R1।
तो दो ऑपरेशन मैंने एक साथ यूज कर लिए। इसको यूज करते यहाँ जीरो बन गया। फिर यहाँ 1 बनाओ, इसको यूज करते यहाँ जीरो बना लो। फिर यहाँ 1 बनाओ, यहाँ इसको यूज करते यहाँ जीरो बना लो। इजीली आपके पास में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले पहली स्टेप तो ऐसी कैसी 1 3 -2। फिर क्या है मेरे पास में नेक्स्ट में R2 में चेंज किया मैंने R2 + 3R1, तो यहाँ करेंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा नेक्स्ट में। फिर R2 0 3 3 जा 9, फिर -5 और 3 5 जा -6 -11। फिर यहाँ पे अगेन R3 2 ऐसे कैसा 2 में क्या किया -2, बाल कहाँ से है, 2 में क्या किया 2 0, तो ये तो 0 बनाना था, तो इसको यूज करते हैं। 2 0 बन गए हमारे पास में, और यहाँ 2 0 बन गए हैं। तो अब आगे नहीं, नेक्स्ट में 5 माइनस में 2 इंटू में 3 6 -1, और नेक्स्ट में 0 -2 2 जा माइनस माइनस है, ये माइनस ये रहा -2, और बाहर भी क्या -2, तो ये बन गया 4। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ भी इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट में क्या देगा इक्वल टू 1 0 0, इसमें 3 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ ऐड कर दिया तो 3 1 0, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ ऐड किया तो -2 0 1। फर्स्ट ऑपरेशन में कोई दिक्कत है नहीं आती, सेकंड में भी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है, यहाँ मैं 1 बना सकता हूँ और यहाँ मैं 0 बना सकता हूँ, इसको यूज़ कर लो, ज़रूरी नहीं इसको यूज़ करो। यहाँ 1 बन गया है, ये 0 2 0 आ गए हमारे पास में, तो ये चाहे इसमें ऐड करो चाहिए इसमें ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब यहाँ ये 1 है, इस 1 से मैं क्या करूँगा, यहाँ दोनों, यहाँ 1 बना लूँ और यहाँ 0 बना लो। तो यहाँ कौन सा ऑपरेशन काम में ले सकता हूँ, तो यहाँ ऑपरेशन लेने के लिए मैं एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ, जिससे गलती होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। नीचे से ऊपर लिखते हैं तो गलतियाँ बढ़ जाती हैं, मिस्टेक्स, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस बन जाता है, और फिर -1 0 0 3 1 0 -2 0 1 A। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब यहाँ क्या करना है, इस 1 ऑलरेडी यहाँ पे 1 आया हुआ है, तो इस 1 को इसमें से माइनस करें तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये 0 बन जाएगा, और इसी से यहाँ 1 बन सकता है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, R1 की जगह क्या लिख दूँ, R1 + 3R3, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ कर, यहाँ 0 बन गया, और यहाँ 1 भी बन सकता है कैसे, एंड R2 टेंस टू R2 प्लस में 8R3, -8 + 9 तो 1 बन गया। दो चीज़ बन गई एक साथ में हमारे पास में, यहाँ 0 भी बन गया, यहाँ 1 भी बन गया। यहाँ ऑलरेडी 1 आ रहा है तो इसको भी बाद में कर लेंगे। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, सबसे पहले R1, तो ये तो 1 का 1 ही रहना है, और आगे वाला 0 हो जाएगा। फिर 3 4 3 जा 12 है, और -2 + 12 है तो 10 आ गया, क्या आ गया 10। ओके, फिर नीचे 0 0 से 0, और यहाँ 1 माइनस का 8, फिर -11 और प्लस 32 + 32 21 0 -1 4 इक्वल टू, आगे वैल्यू नेक्स्ट में पहली वैल्यू क्या होगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया -6, और -6 + 1 तो -5, 0 का 0 और 3 क्या आ गया, -5 0 एंड 3। नेक्स्ट में 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 16 -16 + 3 -13, 0 0 और 8 है 8, -2 0 1 और A। अब यहाँ 1 ऑलरेडी है, तो इस 1 को यूज करके यहाँ 0 बनाना, यहाँ 0 बन ही गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ 0 बन गया है, अब इसको ये दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करते क्या बन जाएगा मेरे पास में, तो यहाँ ऐड करते क्या गया, मैं यहाँ के बाद में लिख देता हूँ। आगे यहाँ 1 0 क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ R3 टेंस टू R2 प्लस में R3 + R2, बिकॉज ऑफ इस रो के अंदर मैंने R3 में क्या किया, R3 + R2 यूज़ कर लिया।
और यूज़ करते ही क्या आ गया मेरे पास में, ऊपर वाला ऐसे का सा, नीचे वाला भी ऐसे का सा, और इनको जो ऐड करेंगे तो 0 और यहाँ पे 25, और यहाँ क्या बन जाएगा -5 0 3 -13 0, यहाँ तो 1 था 1, ये 0 कहाँ से आ गया 1 1, और 8 -2, यहाँ तो ऐड ऑपरेशन यूज़ करना है। ऑपरेशन क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे -15, इन दोनों को ऐड करेंगे 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 9। ओके, अब यहाँ 1 बन गया, इस 1 से 2 0 बन गए, यहाँ 1 बन गया, इस 1 से 2 0 बन गए। अब यहाँ भी क्या बनाना है 1, इस 1 को बनाने के बाद में इसको यहाँ यूज़ कर लेंगे, यहाँ यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ 1 सीधा सीधा बन रहा है, 25 से डिवाइड कर दें, क्या यूज़ कर लें R3 टेंस टू 1/25 R3। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 0 10 0 1 21 0 0 1 और इक्वल टू -5 0 3 -13 1 8 -15 अपॉन में -25, तो 25 से 5 3 जा और 5 5 जा 20, -3 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 25, 9 अपॉन में 25, इंटू में a बिकॉज ऑफ हो गया हमारे पास में। अब ये 1 बन गया है, तो यहाँ सीधा क्या कर दूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँ, 21 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम इजीली माइनस कर दें। तो यहाँ पे नेक्स्ट में हमारे पास में क्या लग जाएगी, वैल्यू आ जाएगी क्या करना है यहाँ पे R1 टेंस टू R1 -10 R3 और R2 टेंस टू R2 -21 R3। तो जैसे इसको 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 0 बन जाएगा, इसको 21 से करेंगे यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ तो किसी से मल्टीप्लाई करोगे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये तो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ हमारे पास में चेंजमेंट आ जाएगा, यहाँ हमारे पास में चेंजमेंट आ जाएगा। तो चेंजमेंट क्या आएगा तो वो देखते हैं। देखो यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा कैमरे को मैं हिला रहा हूँ, कैमरा थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ जगह लेने के लिए, ये जगह ले ली मैंने थोड़ी, मेरे पास बोर्ड काफ़ी बड़ा है लेकिन कैमरे में दिक्कत है थोड़ी सी। ओके, तो अब मैं इसको यहाँ यूज़ करता हूँ ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, सबसे पहले ये तो रफ कॉपी का ही काम है इतना, तो क्या आएगा मेरे पास में वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एक तो ये वैल्यू ये आ गई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आगे नेक्स्ट में सबसे पहले R1 में क्या किया, R1 + 10 R3, तो यहाँ देखो -5 और -10 इंटू में -3 अपॉन में 5, तो माइनस को ये 2 से काट दिया, 5 2 जा माइनस माइनस प्लस, -5 + 6 = 1, तो यहाँ 1 आ गया। नेक्स्ट में आगे वाला 0 -10 इंटू में 1 अपॉन में 25, तो ये क्या जाएगा 5 2 जा 5 5 जा -2 अपॉन में 5, और थर्ड की वैल्यू क्या जाएगी 3 -10 इंटू में 9 अपॉन में 25, 5 2 जा 5 5 जा 15 माइनस में 18 अपॉन में 5 -3 अपॉन में 5, क्या वैल्यू आ गई -3 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5। ओके, 2 वैल्यू आ गई हमारे पास में, दिखाई दे रहा है। ओके, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ कौन कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास में, एक तो ये आ गई और एक -2 अपॉन में 5 आ गई, माइनस थोड़ा सा नीचे और ढंग से लिख देते हैं यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई 1 के बाद है -2 अपॉन 5 और -3 अपॉन में 5। ओके, अब नेक्स्ट में क्या करना, 21 R2 से 21 को R3 से, तो -13 -21 इंटू में -3 अपॉन में 5, तो यह -65 -63 अपॉन में 5, वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन में 5, तो -2 अपॉन में 5,
-2 अपॉन में 5। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या है? सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास में है 1 और 1 से माइनस करना है 21 इंटू में 1 अपॉन में 25। तो 25 माइनस में 21 अपॉन में 25, 4 अपॉन में 25, तो 4 अपॉन में 25। थर्ड में 8 माइनस 21 इंटू में 9 अपॉन में 25, तो 200 माइनस में 9 1 9 9 टू 180 18 25, तो क्या बच जाएगा 11 अपॉन में 25। और नीचे क्या है? सेम टू सेम -3 अपॉन 5, 1 अपॉन में 25, 9 अपॉन में 25 इंटू में a। ओके, तो हमारे पास में सिर्फ ये जो लास्ट वाली स्टेप है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जब लास्ट के 2 जीरो बनाते हैं, हमने कौन से जीरो, ये जीरो बनाए, तब हमारे पास में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है। उससे पहले काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत है नहीं आने वाली। अब इस इन्वर्स को यहाँ ले आएंगे तो A इन्वर्स आइडेंटिकल मैट्रिक्स इक्वल टू जो वैल्यू 1 -2 अपॉन 5 -3 अपॉन 5 -2 अपॉन में 5 4 अपॉन में 25 11 अपॉन में 25 और -3 अपॉन में 5 1 अपॉन में 25 9 अपॉन में 25 हो गया। तो A इनवर्स की वैल्यू क्या देगी? ये वैल्यू ऊपर वाली सेम टू सेम। तो क्वेश्चन थोड़ा प्लस माइनस का ज़्यादा बड़ा जरूर है बट इजी होता है। वही चीज़ पहले यहाँ 1 बनाया, इस 1 को यूज करते यहाँ जीरो बनाया, फिर यहाँ 1 बनाया तो इस 1 को यूज करते यहाँ जीरो बनाया। अगर यहाँ तीनों में से कहीं 1 बन गया है, ऑलरेडी तीनों में से कहीं 1 आया हुआ है, तो उस 1 को यूज करते हुए क्या कर दिया, यहाँ जीरो बना लिया और यहाँ 1 बना दिया। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आना जरूरी है? 1 आना जरूरी है। और 1 आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इसकी कहीं भी 1 है हमारे पास में, उसको रिप्लेस कर दो। यहाँ 1 है, उस 1 को यूज करते हुए यहाँ 2 जीरो बन गए। यहाँ कहीं भी 1 है, उस 1 को यूज करते हुए बाकी 2 को 1 और 0 बना लो। अगर ऊपर 1 है तो यहाँ 1 0 बना लो, नीचे 1 है तो ऊपर 0 1 बना लो, यहाँ 1 है तो 0 1। कहीं 1 नहीं है तो बीच वाले को पहले 1 बनाओ, बीच वाले को पहले क्या बनाओ? 1 बनाओ। बीच वाले को पहले 1 बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 बनाने के बाद यहाँ 0, फिर यहाँ 1 आए तो बहुत अच्छी बात है, 1 नहीं आए तो 1 बनाओ और 0 से कर दो। क्या कर दो? 0 से कर दो। यहाँ पे हमने एक स्टेप लिख दिया। ओके, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर बनता है बट इजीली बन जाता है। अब हमारे पास में फिर से हमें क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, जहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो पहले लिख दो लेट A इक्वल टू 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। वी नो दैट A इक्वल टू IA आइडेंटिकल मैट्रिक्स इनटू में। और नेक्स्ट में ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास में? देयरफॉर 2 0 -1 5 1 0 0 0 1 3 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ई। ओके, वैल्यू आ गई। नेक्स्ट में वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? अब यहाँ हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो यहाँ 1 है, यहाँ तो 0 है हमारे पास में पहले से, बट यहाँ 1 बनाना है। तो 1 तो बन नहीं रहा, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा R1 टेंस टू 1 अपॉन में 2R1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 0 -1/2 5 1 0 0 1 3। नेक्स्ट में 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 और A। ओके, अब
इस 1 को यूज करते यहाँ 0 बनाना, यहाँ ऑलरेडी 0 तो करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या लिख देंगे R2 टेंस टू R2 माइनस 5R1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 0 माइनस 1/2 और यहाँ 0 पहला। तो दूसरा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 1 और 0 में से माइनस माइनस प्लस प्लस 5/2। ओके, फिर 0 1 3 इक्वल टू यहाँ 1/2 0 0, फिर R2 में -5 तो -5/2, 0 यहाँ 1 0 0 0 1। ओके, अब ये वैल्यू हम क्या लिख देंगे आगे लिख देंगे। ओके, ऐसी की ऐसी वैल्यू आगे लिख देंगे, यहाँ ले आएंगे एक बार आगे, बाद में हमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं वैल्यू 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2 0 1 3 इंटू में 1 0 1/2 0 1 माइनस 5/2 1 0 0 0 1 ए। ओके, अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इस 1 से 0 बन गए, एक 0 पहले से था, अब यहाँ हमारे पास 1 आ गया, तो ये 1 है, इस 1 से यहाँ 0 ऊपर है ही, नीचे 0 बना लो, नीचे 0 बना, साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ पे आ जाएगा R3 टेंस टू R3 माइनस R2। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2 और 0 0 ओके R3 इन दोनों। अब R3 माइनस 5/2 तो आ जाएगा 1/2 1/2 इक्वल टू वैल्यू 1/2 0 1 माइनस 5/2 1 0 और माइनस तो प्लस 5/2 और माइनस 1 1 इंटू में ए। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं नेक्स्ट में यहाँ 1 बनाना है, तो यहाँ 1 क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दें, R3 टेंस टू 1/2 R3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2 0 0 1 और यहाँ भी 1/2 0 1 माइनस 5/2 1 0 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से 1/4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 से मल्टीप्लाई -2 2 इंटू में ए। अब इस 1 को यूज करते हुए यहाँ 0 यहाँ 0 बनाना, इस 1 को यूज करते हुए यहाँ 0 यहाँ 0 बनाएंगे तो क्या जाएगा सीधे दो ऑपरेशन एक साथ लगा देंगे, R1 टेंस टू, ये लास्ट वाला ऑपरेशन है, इसको थोड़ा ध्यान से लगाना, हर बार जब हम ये 2 0 बनाते हैं तब थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहीं पे ही मिस्टेक होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे प्लस माइनस की गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। R2 में क्या किया है, R1 में R1 प्लस में 1/2 R3 एंड इधर गलती नहीं होती, इस साइड गलती होती है, R2 इक्वल टेंस टू R2 माइनस में 5/2 R3, दो वैल्यू लगा। तो पहले में तो यहाँ तो एकदम इजी आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिकल मैट्रिक्स आना है, यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो सबसे पहले R1 प्लस 1/2, तो R1 क्या 1/2 प्लस में 5/2, तो 5/2 2.5 और हाफ 3, तो ये बन गया 3, फिर 0 प्लस में 1/2 इंटू में -2 तो -1 क्या बन जाएगा -1 और नेक्स्ट में 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया 1 1 + 1 हद हो गई, यहाँ क्या हुई हद 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 है, यहाँ गड़बड़ हो रही है। देखो यहाँ से ऊपर देखो, नहीं ये मैंने कहा था ना नीचे से ऊपर -1 1/2 0 0 1 0
ये ठीक है, इधर वाली आगे वाला 1/2 0, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और R2 R3 तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ये ऐसे का असर रहने वाला, और ये भी ऐसे का असर है। अब ऐड करेंगे 0 प्लस में 2/2 1, तो यहाँ आ गया 1। ओके, एक वैल्यू हो गई। सेकेंड में R2 में क्या है, R2 कहाँ है, -5/2, फिर -5/2 इंटू में 5, तो 25/2 5/2 30 -30/2 तो -15, -30/2 -15। ओके, नेक्स्ट में 1 -5/2 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 1 है 6 आ जाएगा हमारे पास में। क्या वैल्यू आ गई, 15 एंड 6। और नेक्स्ट में 0 -5/2 और 2 -5, क्या वैल्यू आ गई, -5। और नीचे एज इट इज, नीचे कोई चेंज नहीं करना, नीचे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, क्योंकि 2 में अप्लाई किया था हमने, तो 5 - 2 इंटू में a, तो इन्वर्स की वैल्यू आ गई आराम से, ये इधर आ जाएगा, और इन्वर्स की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, इन्वर्स की वैल्यू आ गई। तो देखो लास्ट वाला जो ऑपरेशन किया, इसी में थोड़ी प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती, या फिर इधर से इधर लिखते हैं तो प्रॉब्लम होती है हमारे पास में। तो आपके पास में एक पेज में आराम से आ जाएगा क्वेश्चन, तो एक पेज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बीच से ना स्टार्ट करें, मेन पेज से स्टार्ट करोगे, मेन पेज से स्टार्ट करोगे, इधर से उधर वैल्यू ले जाने में दिक्कत है नहीं आने वाली। बस दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ 1 बनाओ, इस 1 को यूज करते हो यहाँ 0 0 बना लो, फिर यहाँ कोई 1 है, अगर ये 1 है तो इस 1 से यहाँ 1 बनाओ, यहाँ 0 बनाओ, या यहाँ 1 है तो इस 1 से यहाँ 1 बनाओ, यहाँ 0 बनाओ। अगर यहाँ कुछ भी, यहाँ कहीं भी 1 नहीं है तो यहाँ सबसे पहले यहाँ 1 बना लो, और यहाँ 1 बन रहा है, इस 1 से यहाँ 0 यहाँ, फिर यहाँ 1 बनाओ, कहाँ ये बनाओ, यहाँ 1 बनाओ, और यहाँ 1 बना के इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, आराम से आपके पास में क्वेश्चन से हो जाएंगे 3 क्रॉस 3 के, कोई दिक्कत है नहीं होने वाली। ओके, ऐसे ही हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास में, लास्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स A एंड B विल बी इनवर्स टू ईच इफ दे ओनली, एक दूसरे क्या है, दे आर इनवर्स टू ईच अदर ओनली। तो ईच अदर दैट मीन्स क्या, देखो हमें पता है जब इनवर्स निकालते हैं A इक्वल टू IA, पता है, वी नो दैट, और यहाँ से A इनवर्स AI इक्वल टू, दैट मीन्स या A इनवर्स A इक्वल टू भी क्या होता है, I, दोनों वैल्यू आएंगी। दैट मीन्स क्या हमारे पास में, अगर AB इक्वल टू I होगा और BA इक्वल टू I है, दैट मीन्स क्या होगा, A इज इनवर्स of B and B is inverse of A. That means if the multiplication of two matrix is identical matrix, that is that time we can say both matrix to the inverse to each other, both matrix inverse to each other। तो यहाँ ऑप्शन क्या देगा हमारे पास में, AB इक्वल टू BA इक्वल टू I, AB इक्वल टू BA इक्वल टू I ऑप्शन, तो ऑप्शन है डी आ जाएगा हमारे पास में। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन है डी। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को 3 क्रॉस 3 वाले क्वेश्चंस को एक बार करने की कोशिश करना, और माइंड में फिर से बोल रहा हूँ, माइंड में एक चीज़ ध्यान रखनी, क्या, सबसे पहले यहाँ 1 बनाओ, 1 बनाने के बाद में यहाँ 0 बनाओ, 0 बनाओ, इसको यूज करते हुए, या यहाँ 1 बनाया तो कॉलम तो यहाँ 0, यहाँ 0 बनाओ, फिर यहाँ 1 बनाओ, इस 1 को यहाँ 0, यहाँ 0 बनाओ, फिर यहाँ 1 बनाओ, इससे ये 2 0 बनाओ। तो ये कॉलम से इस साइड चलेंगे, रो से इस साइड चलेंगे, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। करने में ज़रूर टाइम लगता है, शुरुआत में काम करोगे तो 15 मिनट लगेंगी, सेकंड टाइम करोगे 10 मिनट लगेंगे, थर्ड टाइम करोगे 7 से 8 मिनट में ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो कितनी कर लो, 6 से 7 मिनट में आपके पास में, कम से कम 6 से 7 मिनट आपको ये क्वेश्चन करने में लगेंगी। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का हमारे पास में आता है।
और आगे दिक्कत कहाँ आती है, लास्ट वाला जो स्टेप हम लगाते हैं हमेशा ये लास्ट में, जो हम रो वाले काम ले रहे थे इन दो को जीरो बनाएंगे तो, और कॉलम वाले बना रहे हैं तो इन दो को जीरो बनाएंगे तो हमारे पास है प्लस। तो उसको प्लस माइनस साइड में करके देख लो, क्या करके देख लो, साइड में करके देख लो, तो दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।